This is the introduction to a terrifying horror story. Prepare yourself for a journey into fear and the supernatural. आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि सच कहें तो हकीकत की जमीन ही पैरों के नीचे से खिसका देती है। कहानी का नाम है ब्लैक स्टैटिक। सोचिए जरा, क्या कभी अंधेरे को बोलते हुए सुना है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये इस कहानी की आत्मा है। ये वो आइडिया है कि कुछ आवाजें वो कभी मरती नहीं हैं, वो बस सही सुनने वाले का इंतजार करती हैं। तो कहानी का सेटअप कुछ ऐसा है। शहर से मीलों दूर एक वीरान पड़ा रेडियो स्टेशन। पिछले 17 सालों से उस पर ताला लगा है, लेकिन कहते हैं कि हर रात एक बहुत ही खास वक्त पर, जब सब सो रहे होते हैं, तब ये जगह जाग उठती है। और इसी रहस्य की तह तक जाने के लिए वहां पहुंचती है एक टीम। 3 लोग। पहली है मियाना, जिसे इन पैरानॉर्मल चीजों पर पूरा यकीन है। दूसरा है उठागो, एक स्केप्टिक जो ये साबित करने आया है कि ये सब बस एक धोखा है। और तीसरा जॉनरी, जो इन सब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। उनका मिशन इसे गलत साबित करना, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां से हकीकत धीरे धीरे हाथ से फिसलना शुरू हो जाती है। टीम अब स्टेशन के अंदर है, और अंदर कदम रखते ही पहली अजीब चीज जो उन्हें महसूस होती है वो है खामोशी। लेकिन ये कोई नॉर्मल खामोशी नहीं है, ये दम घोटने वाली है। ऐसा लग रहा था मानो कमरा खुद हर एक आवाज को अपने अंदर सोख रहा हो, उसे पी रहा हो। और फिर ठीक रात के 12:06 पर कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। मेन ट्रांसमिशन हॉल, जहां सालों से बिजली का नामो निशान नहीं, वहां एक कंसोल पर एक अकेली लाल बत्ती जलने बुझने लगती है। जॉनी, जो टीम का लॉजिकल ब्रेन है, वो तुरंत कहता है ये हो ही नहीं सकता, यहां पावर ही नहीं है। और पता है क्या, ठीक जैसे ही वो ये बोलता है, स्पीकर से हल्की स्टैटिक की आवाज आने लगती है, और उस स्टैटिक के शोर के बीच एक फुसफुसाहट। और ये वो लम्हा है जब डर पर्सनल हो जाता है। वो जो भी चीज वहां है वो सिर्फ मौजूद नहीं है, वो उन्हें जानती है, क्योंकि वो फुसफुसाहट एक नाम लेती है, मियाना। अब मामला और भी ज्यादा उलझने वाला था। छानबीन के दौरान टीम को फर्श के नीचे से एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिलता है, और ये खोज इस पूरी पहेली को और भी गहरा बना देती है। और यहीं से कहानी एक साइफाई हॉरर का रूप ले लेती है। टेप चलाने पर एक साइंटिस्ट की आवाज सुनाई देती है, जो एक कमाल की और डरावनी थ्योरी समझा रहा है। इसे वो साउंड मेमोरी कहता है। मतलब थ्योरी ये है कि अगर किसी जगह पर कोई बहुत इंटेंस इमोशन महसूस किया गया हो, या कोई दर्दनाक मौत हुई हो, तो वो आवाजें उस जगह की दीवारों में, हवा में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं, एक रिकॉर्डिंग की तरह। सोचिए, आवाज एक फिजिकल चीज बन जाती है। लेकिन ये सिर्फ कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है। अचानक टेप में उस साइंटिस्ट की आवाज दहशत से कांपने लगती है। वो चीख रहा है, रोको इसे, ये सीख रहा है। और ये लाइन सब कुछ बदल देती है। स्टेशन में जो है वो कोई भूली बिसरी गूंज नहीं है, वो एक जिंदा, सोच समझ सकने वाली इंटेलिजेंट चीज है। और ठीक इसी मोमेंट पर जॉनरी का कैमरा ग्लिच कर जाता है। स्क्रीन बंद होकर जब वापस चालू होती है तो फुटेज में 3 नहीं बल्कि 4 लोग दिखते हैं, एक एक्स्ट्रा फिगर। टीम के होश उड़ जाते हैं, ये चौथा कौन है? बस यहीं से हकीकत के सारे नियम टूटने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो वक्त जिसका सबको इंतजार था। घड़ी की सुइयां 2 बजने की तरफ बढ़ रही हैं, और वो फ्रीक्वेंसी पूरी होने वाली है। और अब चीजें बहुत तेजी से होती हैं, याद है? सबसे पहले वो खामोशी, फिर वो पहला सिग्नल, और अब ठीक 2:16 पर स्टेशन की दीवारें वाइब्रेट करने लगती हैं। हर एक घटना बस उसी 1 मिनट की तरफ इशारा कर रही थी। रात के 2:17। और ठीक 2:17 पे बूम, स्टेशन के सारे स्पीकर्स एक साथ जिंदा हो जाते हैं, और उनसे एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजती है जिसका इरादा साफ है, रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड, उसे किसी की जगह लेनी है। और फिर ऐलान होता है, सब्जेक्ट एक्वायर्ड, यानी शिकार मिल गया है। और वो शिकार जॉनरी था। पर वो चीखता नहीं, लड़ता नहीं, वो बस अंधेरे में घुलने लगता है, जैसे कोई स्याही पानी में घुलती है। उसके आखिरी शब्द इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई बताते हैं, अब मैं स्टैटिक हूं। वो मरा नहीं,
वो बदल गया, वो खुद, वो आवाज, वो स्टैटिक बन गया। ये मौत से भी बदतर है, ये तो अस्तित्व का ही मिट जाना है। पर रुकिए, असली हॉरर तो अब शुरू होता है। जॉनरी के जाने के बाद कहानी का सबसे माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट अब आने वाला है। अगली सुबह मियाना और उठागो जैसे तैसे मदद के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें जो पता चलता है वो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। पुलिस रिकॉर्ड में जॉनरी नाम के किसी शख्स की कोई मिसिंग रिपोर्ट ही नहीं है। और सबसे डरावनी बात, जब वो कैमरे की फुटेज फिर से देखते हैं तो उसमें स्टेशन के अंदर सिर्फ 2 ही लोग जा रहे हैं, मियाना और उठागो। अब सवाल ये है कि अगर फुटेज में सिर्फ 2 लोग थे तो जॉनरी कहाँ था? और यहीं पर कहानी असल में डराती है। ये साइकोलॉजिकल हॉरर है, जहां किरदारों को अपनी ही यादों पर, अपनी आंखों पर शक होने लगता है। क्या जो उन्होंने देखा वो सब उनका वहम था, या फिर हकीकत कुछ और ही है जो उनकी समझ से बिल्कुल परे है? और फिर कहानी का सबसे भयानक सच सामने आता है। सच ये है कि तीसरा इंसान वहां कभी था ही नहीं। वो स्टैटिक, वो एंटिटी अपने शिकार को सिर्फ मारती नहीं है, वो उसे हकीकत से ही मिटा देती है, जैसे वो कभी था ही नहीं। उसकी यादें, उसका वजूद हर रिकॉर्ड से गायब। और इस नामुमकिन सी बात का सबूत मिलता है मियाना के रिकॉर्डर की आखिरी फुसफुसाहट से, जो कहती है स्टैटिक याददाश्त को फिर से लिखता है। स्टैटिक सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये एक ताकत है, एक ऐसी ताकत जो हकीकत को रीराइट कर सकती है। सोचिए जरा, सिर्फ यादें नहीं बल्कि असलियत को ही बदला जा सकता है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। वो सुनने वालों के लिए एक आखिरी, बहुत ही बेचैन कर देने वाला निर्देश छोड़ जाती है। एक ऐसा कमांड जो डर को कहानी से निकालकर हमारी दुनिया में ले आता है। क्या पता ये सिर्फ एक कहानी ना हो, क्या पता वो फ्रीक्वेंसी अब भी किसी नए सब्जेक्ट को ढूंढ रही हो, और क्या पता कि अगला साइकिल पहले ही शुरू हो चुका हो।